नमस्कार। XCricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। ट्विटर पर मैं old_cricketer के नाम से हूं और यहां पर X_cricketer के नाम से। WTC फाइनल में भारत की हार के बारे में बात हम कर सकते हैं और बेसिक तौर पे आप एक मैच या तो रनों से हारते हैं या विकेटों से हारते हैं। इसका ये मतलब है कि आपको सामने वाली टीम ने या तो बैटिंग में या बॉलिंग में परास्त कर दिया और यहाँ पर आपको दोनों ही क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया ने पराजित कर दिया। शुरू से अगर बात शुरू करें तो WTC फाइनल इंग्लैंड में हो रहा है। पिछले 2 बार से ओवल में हुआ है और इंग्लैंड की कंडीशन थोड़ी क्लाउडी होती है। बादल बादल होते हैं जो स्पिनरों के लिए ज़्यादा उनको सहयोग नहीं करते हैं। स्पिनर्स को तेज गेंदबाजों को ज़्यादा सहयोग करते हैं। पिछली बार WTC फाइनल में विवाद का मुद्दा ये बना था कि जब वहाँ पानी आनी बरसा था तो उसके बावजूद आप अश्विन और जडेजा 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ में गए और 3 तेज गेंदबाजों बुमराह, शमी और ईशान के साथ गए। उस क्लाउडी कंडीशन में बुमराह कुछ नहीं कर पाए थे। जडेजा ने थोड़ी शायद 1 विकेट लिया था और अश्विन ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, जबकि उनसे उम्मीद नहीं थी। बॉलिंग अश्विन ने ज़्यादा बढ़िया की थी और बैटिंग में भी शपन के साथ कुछ रन बनाए। लेकिन बार बार ये कहा गया कि जब वहाँ क्लाउडी कंडीशन थी तो वहाँ पर आपको 2 स्पिनर नहीं खिलाने थे। तो अब की बार जो कप्तान हमारे थे और कोच थे राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, उन्होंने ये सोचा कि 4 सीम गेंदबाज खिलाएंगे और 1 स्पिनर खिलाएंगे। तो 1 स्पिनर जब खिलाएंगे तो उसमें अश्विन की जगह जडेजा का दावा ज़्यादा बनता था, क्योंकि जडेजा की बैटिंग अश्विन से ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अब मुद्दे की बात तो यहीं से शुरू होती है कि आप अपने जो टॉप का बॉलर है, नंबर 1 स्पिनर है, मेरे ख्याल से कुंबले के बाद में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं अश्विन ने। इस पिछले 2 साल में 19 के एवरेज से विकेट लिए, किसी भी विकेटों पे लिए हों, और उसका खौफ है ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों में। उसको आप इसलिए बैठा देते हैं क्योंकि आपको उसकी बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं है। ये पराजितों वाली मानसिकता है, विजेताओं वाली मानसिकता नहीं है। मैं पहले से क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई मैच नहीं ध्यान आता है जिसमें वार्न फिट हो और ऑस्ट्रेलियन ना खिलाया हो, या मुरली फिट हो और श्रीलंका ने ना खिलाया हो। हालांकि अश्विन को उस लीग में मैं नहीं रखूँगा, लेकिन उसके बावजूद फिर भी आज की डेट में वो आपके मुख्य बॉलर हैं। ठीक है, तो आपको एक स्पिनर खिलाना था तो आपने जडेजा को रख लिया, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन फिर आपने जो टीम चयन किया था उसको सार्थक भी आप करते। आपने टॉस जीता रोहित शर्मा ने और WTC फाइनल में पहले गेंदबाजी ली, क्योंकि थोड़ी सी बादल दिख रहे थे, क्योंकि ये बल्लेबाजी करना नहीं उतरना चाहते थे और अपने बल्लेबाजों को स्वयं खुद ओपनर थे, खतरे में नहीं डालना चाहते, तो उन्होंने गेंदबाजी ली। पहले सेशन में विकेट भी लिए। शमी थोड़ी आगे गेंद रखते तो और विकेट मिलते, लेकिन को 1 विकेट मिला, सिराज को मिला, शार्दुल को मिला। लेकिन दूसरा और तीसरा सेशन तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ले उड़े। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 5 के एवरेज से रन बनाए तीसरे सेशन में और भारतीय गेंदबाज हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। इवन रोहित शर्मा ने निगेटिव गेंदबाजी भी नहीं की कि हम रन रोक ले तो इन पर कुछ दबाव बढ़े। 300 के ऊपर रन ऑस्ट्रेलिया पहले दिन बना चुका था 3 विकेट के नुकसान पर। और हमारी जो टीम की बॉलिंग अटैक थी उसमें कोई भी बॉलर हमको ऐसा नहीं दिखा जिसने रन रोकने की रणनीति अपनाई हो। और सबसे ऊपर में रोहित शर्मा की कप्तानी और फील्ड प्लेसिंग ऐसी थी कि रन रोकने के लिए गए ही नहीं। तो वहाँ से मैच लगभग हमारी गिरफ्त से निकल चुका था। अगले दिन थोड़ी बहुत सही गेंदबाजी की सिराज ने और बाकी लोगों ने भी, तो जल्दी आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके बावजूद वो 450 से ऊपर रन बना चुके थे। फिर भारत की जब बैटिंग आई तो चाहे गिल हो चाहे पुजारा हो, दोनों मिस जजमेंट में आउट हुए। रोहित और कोहली भी ज़्यादा नहीं टिके। जडेजा ने जरूर साबित किया कि उनको क्यों खिलाया गया। 48 रन की पारी खेली, लेकिन फिर भी 50 नहीं बना पाए। रहाणे टिके रहे, रहाणे को लक का साथ भी मिला और रहाणे की तारीफ आप कर सकते हैं। अगले दिन रहाणे और शार्दुल ने बात को बिछाया। रहाणे शार्दुल के ऊपर गेंदें नहीं लगी, लेकिन 50 बना गया। रहाणे भी 89 बना गए। लेकिन रहाणे की मैं इसलिए ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, खूब आप तारीफ करिए, क्योंकि उसको चांस बहुत मिले थे। LBW साफ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 9 बॉल पे बचा था। उसके कैच बहुत छोटे थे। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी उसके सामने ठीक ठाक थी, लेकिन फील्डिंग पे वो बच गया।
शार्दुल को भी मौके मिले। तो अजिंक्य रहाणे ऐसा नहीं था कोई अभूतपूर्व खेल गए, अंधों में काना राजा यही होता है जो अजिंक्य रहाणे इस मैच में थे। उसके बाद में जब दूसरी पारी की गेंदबाजी की बात आई भारत की, तो फिर 4 विकेट इन्होंने गिरा दिए जल्दी जल्दी। लेकिन उसके बाद फिर अगले दिन मिशेल स्टार्क और एलेक्स कैरी खेल गए लंबा, कैमरून ग्रीन पर 95 गेंदें खेल गए और फिर 400 के ऊपर का टारगेट मिला। और 400 के ऊपर टारगेट मिलने के बाद में रोहित शर्मा ने सेट होने के बाद में जैसा शॉट खेला तो बेल्टेबल ट्रीटमेंट इनका बनता है। पुजारा IPL शॉट खेल रहे थे यार, क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे, कौन सा शॉट खेल रहे थे, मुझे यही नहीं समझ में आया। जब आप टेस्ट के विशेषज्ञ बल्लेबाज हो, काउंटी वहाँ खेल रहे हो, एक पारी में आप फेल हो चुके हो, दूसरी पारी में आपको खुद को साबित करना है। टीम इंडिया इतनी ऐसी पोजीशन में है कि आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है, आप एक रैंप शॉट खेल रहे हो, इसका कोई औचित्य नहीं है, डक कर जाते नहीं। खैर, शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम स्टोरी तक डाल दी कि हम अंपायर डिसीजन से नाखुश हैं। लेकिन यार ये बताओ वहाँ तक का गए कैसे, इसका मतलब तुमने खराब शॉट खेला, पहली इनिंग में तुमने क्या किया था, तो इसका मतलब हो तो तुम कूड़ा ही। अंपायर पे बात पहुंची, कैच की तो पहुंची कैसे, तुम्हारी बल्ले से गेंद निकली थी। जडेजा कुछ खास कर नहीं पाए, शार्दुल ठाकुर से आप उम्मीद भी नहीं करते हैं हर पारी में खेलने की, और जो भारत का निम्न मध्य क्रम है, निचला क्रम है, तो शमी थोड़े बहुत बल्ला चला लेते हैं और नॉट आउट रहे। उमेश यादव सिराज से आज उम्मीद भी नहीं करते ज़्यादा, बल्कि सिराज तो मुझे लगता है क्रिस मार्टिन और भगवत चंद्रशेखर नाम के 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिनके विकेटों की संख्या उनके रनों से कम है। 50 टेस्ट मैच वो लोग खेले थे लगभग, तो सिराज उसी कैटेगरी में पहुँचने वाले हैं। ये बिल्कुल वाहियात बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी गेंदबाजी उसकी ठीक है, आप सिराज को रखते हैं। आप हार गए, बुरी तरीके से हारे, एक सेशन में 7 विकेट गिर गए, आप बुरी तरीके से हारे, 20-22 ओवर आप नहीं खेल पाए। बात फिर अश्विन पे आती है, अश्विन को खिलाए नहीं खिलाए। देखो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, अगर आपको 4 गेंदबाज खिलाने, 4 तेज गेंदबाज खिलाने हैं तो अश्विन नहीं बनते हैं, जडेजा बनते हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है, वजह है आपकी उच्च क्रम की बल्लेबाजी जो पूरी तरीके से कूड़ा है। नंबर 3, 4 और 5, नंबर 3, 4 और 5 आपके पुजारा, कोहली और रहाणे हैं, जिन्होंने पिछले 4 साल में आपको कितने टेस्ट मैच जीता है, आप मुझे उंगली पे गिन के बता दीजिए। जबकि टेस्ट मैच जीतना केवल 2 बातों पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा, एक तो आपके बॉलर 20 विकेट ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, और दूसरा आपके मध्य क्रम के बल्लेबाज कितने शतक बना पाते हैं। ओपनर्स की भी बात होती है, ओपनर्स की बात बाद में करें, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं। और अश्विन का जैसा कहते हैं आप कि साउथ अफ्रीका में भी तो ये कुछ खास नहीं कर पाया, इंग्लैंड में कुछ खास नहीं कर पाया, तो इंग्लैंड में भाई पिछले WTC फाइनल में इसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, बाकी सब सीमरा से ज़्यादा, बुमराह से ज़्यादा। और साउथ अफ्रीका में आप जो मैच हारे हैं लगातार 2, एक टेस्ट मैच जीतने के बाद में, उसमें आपके बुमराह और शमी वगैरह ने भी क्या कर लिया था, 7-7 विकेट से आप हारे हो, तो क्या अश्विन पे ठीक ना फोड़ दोगे क्या। और अभी आप जब इंग्लैंड में गए थे, आप पिछले साल की सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेलने जो IPL के चक्कर में रह गया था, उसमें अश्विन खेले थे, कुछ नहीं कर पाए थे, आप कहेंगे, तो उसमें बाकी सबने क्या कर लिया, 7 विकेट से उसमें भी हारे थे, केवल अश्विन पर ठीक रहा, आप फोड़ देंगे। ठीक, आपकी उच्च मध्यम क्रम की बल्लेबाजी बिल्कुल कूड़ा है, और आप केवल भाग्य भरोसे पिछले 3-4 साल से जीतते रहे थे, जिसमें कभी ऋषभ पंत चल जाता था, कभी शार्दुल ठाकुर चल जाता था, कभी वाशिंगटन सुंदर चल जाता था, इंडिया में अक्षर पटेल चल जाता था। खड्डा पिचों पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप जीत गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तब भी नहीं जीते भाई। ऑस्ट्रेलिया जो अभी BGT ट्रॉफी आपने 2-1 से जीती है, उसमें एक टेस्ट मैच जब कमिंस चला गया था, इसमें अपनी कप्तानी में जिताया, एक टेस्ट ड्रा करवा लिया था। तो भारत में के अंदर आप 20 विकेट नहीं ले पा रहे, तो आपकी गेंदबाजी कहाँ पे है भाई, आप मुझको बताएं। कुल मिला के मैं बहुत निराश हूँ, नाराज़ हूँ आप सबके तरीके से, और इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि बल्लेबाजों को तो बदल ही देना चाहिए कम से कम। इतनी देर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें।